नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कालावाली के गांव रोड़ी में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सैनी समेत पूर्व सीएम मनोहर लाल भी उन्होंने शिरकत की और साथ ही इस मौके पर सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर समेत तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर मीनू बेनीवाल ने बीजेपी की सदस्यता ली और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने उनका पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता उनको दिलाई गई। बता दें कि कालावाली की तस्वीरें हैं, जहां पर रोड़ी में बीजेपी की जनसभा आयोजित हुई। मीनू बेनीवाल बीजेपी में शामिल हुई। सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। रोड़ी में बीजेपी ने जनसभा आयोजित की। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल हिसार दौरे पर रहे और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने 9.5 सालों के दौरान प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया, जिससे जनता को साफ और स्वच्छ प्रशासन दिया जा सके। और इससे पहले सब कुछ पुराने ढर्रे पर चल रहा था। और सीएम ने कहा कि जब हमने साल 2014 में सत्ता संभाली तो प्रदेश में निराशा का माहौल था, जिसे बदला गया है। इस रैली का वो तो लोकसभा का चुनाव ही है, इसलिए आज के हमारे बराती तो सारे हो सकते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, बन्ना दूल्हा दूल्हा बड़ी उम्र हो, लेकिन इस शादी के दूल्हा तो यही है। और जो अपने हरियाणा सरकार में मंत्री बने, हिसार से हमारे विधायक हैं श्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, विधायक के हमारे हांसी श्री विनोद भैणा जी, ऐसे ही वीर चक्र प्राप्त सेना के अंदर सेवा करते हुए आज अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी, पार्टी के महामंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया जी, पार्टी की जिला अध्यक्ष आशा केदड़ जी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि ये गलतफहमी है कि आज़ादी की लड़ाई केवल कांग्रेस ने लड़ी, जबकि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ और एक अंग्रेज अफसर ने बताया तो उनके पूर्वज कौन हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत ममता बनर्जी व केजरीवाल समेत भाजपा के गांव में वोट मांगने पर विरोध पर भी प्रतिक्रिया दी। मोदी जी तो आज भी जीते हुए हैं, 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। किसको अंदर किया भाई? तुमने 356 लगा लगा के अनेकों बार चुनी हुई सरकारों को तोड़ा। मोदी ने किसको तोड़ा? कौन सी सरकार को तोड़ा? मोदी जी प्रजातंत्र में काम करते हैं, प्रजातंत्र की रिस्पेक्ट करते हैं और पहला प्रधानमंत्री है जिसने लोकसभा भवन में पहली बार जाते हुए उसकी चौखट पर माथा रखकर। अगली खबर कैथल से है, जहां दुष्यंत चौटाला कैथल के सेक्टर 18 में एक निजी प्रोग्राम में पहुंचे और जहां उन्होंने पार्टी जाने वाले नेताओं पर बयान देते हुए कहा कि जब कोई साथ काम करने वाला जाता है तो दुख होता है और साथ ही उस कारण से किसी काम में रुकावट नहीं आती और कोई पार्टी छोड़ता है तो कोई पार्टी में आता है। ये तो राजनीतिक जीवन का एक पहिया है, मैं उसको आगे के लिए शुभकामनाएं दे सकता हूँ। ये कोई आज की नहीं बल्कि उपचुनाव के बाद जब हम लोग लोकसभा में गए तब से ही बहुत सारे साथी छोड़कर गए थे।
कोई साथ काम करने वाला जाता है, जरूर दुख भी होता है, मगर राजनीतिक जीवन के अंदर उससे आपके जो काम है, कार्य है, उनमें रुकावट नहीं आती। मैं इतना ही इस पे बोल सकता हूँ कि संघर्ष चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा सिखाया है। चौधरी देवीलाल जी के कभी भी हौसले नहीं टूटे और उनके जीवन के इतने वर्षों में हमने एक चीज सीखा है, कर्म कर फल की ना सोच, मेहनत करो, संघर्ष करो, जनता अपने आप ताकत देगी। 82 में पूरी मेजोरिटी को भजनलाल जी लेके भागे। इनेलो और जेजेपी नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार चल रहा है और बता दें कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेजेपी को लेकर तंज कस दिया और साथ ही उन्होंने लिखा, जेजेपी का राजनीति ही नहीं सामाजिक अंत भी तय है। और वहीं इसी के साथ रामपाल माजरा ने जेजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए लिखा कि अब गद्दारों की पार्टी में महज 4 लोग बचे हैं और इस पर जेजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। जेजेपी विधायक पूर्व मंत्री अनूप धानक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान का पलटवार किया और कहा कि अंत किसका हुआ है, इसका फैसला हरियाणा की जनता पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कर चुकी है। बता दें कि इनेलो जेजेपी में सोशल मीडिया में वार पलटवार का दौर जारी है। अनूप धानक ने किया पलटवार, रामपाल माजरा ने जेजेपी पर कसा तंज। फरीदाबाद के अनखीर गांव में कुत्तों से बचने के लिए भाग रही गाय ने 70 साल के बुजुर्ग को टक्कर मार दी और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को अस्पताल में दाखिल कराया। फिलहाल बुजुर्ग की हालत सामान्य बताई जा रही है और वहीं पीड़िता ने बताया कि उसे नहीं पता था कि गाय उसके पीछे आ रही है। और वहीं नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर गौरव अंतिल ने की माने तो नगर निगम समय समय पर आवास पशुओं को पकड़ने का काम करता है और उन्हें फरीदाबाद की 3 गौशालाओं में छोड़ा जाता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर फिर भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो लोग शिकायत करें। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में वो शरीक होने आई थी और यहाँ से एक गाय भगती हुई आई थी। शायद उसके पीछे कुत्ते लगे हुए थे, वरना गाय इस तरह बेसुध होकर नहीं भागती है। और वो बस इत्तेफाक लगा लो, वो गाय के लपेटे में आ गई वो, वरना गाय एक समंदर प्राणी है, बच के चलता है और उनके लपेटे में आगे देखो जब जान आफत में आती है तो आदमी बेसुध होकर भागता है। कौन है वो महिला, कितनी उम्र है और अब उसकी हालत कैसी है? उनका नाम रमेश है और तकरीबन उनकी एज 70 के आसपास है। देखिए, हमारी एक स्पेशल स्ट्रे एनिमल कैचिंग स्क्वाड है जिसमें हमारे एएसआई हैं जो उसका कार्य देख रहे हैं। 2 व्हीकल्स हमने स्पेशली इसी के लिए डिप्लॉय किए हैं। जहाँ कहीं भी इस तरह की स्ट्रे एनिमल्स या आवारा पशुओं की शिकायत आती है तो तुरंत हमारी गाड़ियाँ जाती हैं। 3 गौशालाएँ हैं, एक है सूरजकुंड रोड पे गोपाल गौशाला, एक मवई नहर पार और तीसरा ऊंचा गांव बल्लभगढ़। 3 गौशालाओं से हमारा टाई अप है। उनको हर महीने वित्तीय सहायता भी देते हैं ताकि वो जो भी इस तरह का गोवंश हम वहाँ भेजते हैं उसके चारे वगैरह की वो समुचित व्यवस्था। हर साल की भांति इस बार भी गेहूं के खरीद सीजन की शुरुआत में इंद्री अनाज मंडी में पवित्र हवन यज्ञ कराया गया, जिसमें मंडी के सभी आड़ती, मुनीम, ठेकेदार और लेबर के लोग मौजूद रहे और सभी ने पवित्र हवन कुंड में सफल सीजन की कामना करते हुए आहुतियां डाली। और इस मौके पर बता दें कि सभी मंडी के आड़ती भी मौजूद रहे। गेहूं के सीजन की शुरुआत में हर बार की तरह इस बार भी मंडी में हवन यज्ञ करवाया गया। हमारा एक परंपरागत प्रोग्राम है। जैसे हर साल हम गेहूं का सीजन शुरू होता है तो हवन का यज्ञ का प्रोग्राम किया जाता है। जैसे आज हमारी खरीद भी शुरू होनी है गेहूं की
और सीजन से पहले हमने हवन कराया, आज बहुत बढ़िया रहा है। देखने सारे आरती सब भाई खुश हैं और हमारे किसी काम में बाधा ना आए, परमात्मा की कृपा बने, माँ भगवती की कृपा बनी रहे और प्रशासन और सब मिलकर सारा कार्य सुचारू रूप से चले, यही कामना के साथ हमने आज ये हवन किया है। और ये जो हवन चल रहा है हर साल चलता है, परंपरा से चलाया पिछले 20-25 साल से, तो मैं भी लगातार देख रहा हूँ। ये चैत्र मास में नवरात्रे जाते हैं, उसके होता है पहले या दूसरे नवरात्रे करते हैं सीजन से पहले, ताकि मंडी में काम जो है ना सुचारू रूप से चलता रहे, किसी प्रकार की बाधा न आए। प्रशासन से मिलकर जमींदार के लिए, ठेकेदारों के लिए, लेबर के लिए, आड़ती भाइयों के लिए, सबकी सुख शांति के लिए ये हवन कराया जाता है। तो सुख शांति से ठीक तरह बिके और हजारों की संख्या में लेबर लोग यहाँ पर आकर के ठहरते हैं, वो ठीक प्रकार से रहे और जो सरकार की व्यवस्था ठीक प्रकार से चले, उठान ठीक रहे, सभी आड़ती भाइयों का अच्छा कारोबार चले, सभी का सक्षम हो और सभी में सुख शांति हो, ऐसा मन में आस्था के साथ इनमें नवरात्रों में हम सारे इकट्ठे होकर के। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।